चलो बिटिया, सर्कल बता रहे हैं। क्या पढ़ा रहे थे? अब कैमरे में नहीं देखना, इसमें देखना। आपको तो बड़ा सा बोर्ड मिलेगा, उसमें देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि सर्कल क्या है, देखना और बताना। ये बड़ा सा एक फिगर दिख रहा है, हैं? उसमें भी दिख रहा है, सर्कल बोलते हैं इसको। इसके बीच में एक सेंटर होता है। अब कैसे बनाते हैं ये? ऐसे रख लिए, कंपास ले लेते हो आप लोग और कंपास से बना देते हो ऐसे ना। तो कंपास से बनाते हो तो कंपास का पॉइंटर जिस जगह पे होता है उसको क्या बोलेंगे? सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक फिक्स्ड पॉइंट, द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द आर्क या द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो पॉइंट है ये फिक्स है, यहां से जो दूरी है ये वाली, जितनी ये लंबी है उतनी लंबी ये भी है, उतनी ही लंबी ये भी है, उतनी ही लंबी ये है। इसका मतलब जब सेम डिस्टेंस है सारी की सारी, तो ये सेंटर क्या है? एक जगह पे फिक्स है। तो जो सर्कल होता है उसका सेंटर एक जगह पे फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। तो इतनी बात समझ में आई? जो फिक्स्ड पॉइंट होता है किसी भी सर्कल का उसे सेंटर कहते हैं। फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। तो सेंटर समझ गई हैं? अब सेंटर हमने मान लिया O, और ये सेंटर से आर्क की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? OA। तो सेंटर से आर्क के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। तो ये क्या है? नोट कर लो, रेडियस बना लो ना फिगर। रेडियस, रेडियस समझ गए? अब रेडियस, किसी भी सर्कल का जो रेडियस होता है वो हमेशा बराबर होता है। अगर मान लीजिए रेडियस हमने मान लिया ये 5 सेंटीमीटर है, ये अगर 5 सेंटीमीटर है भैया, तो ये भी 5 ही सेंटीमीटर होगा। ये भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। ये वाला क्या होगा? ये भी 5 ही होगा। ये वाला क्या होगा? ये वाला क्या होगा? हाँ, रेडियस बराबर होती है। अगर एक बता दिया जाए फिर चाहे जितनी लाइन खींचो आपको पता चल जाएगा कितने सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या? चलिए, रेडियस समझ गई? चलिए, रेडियस समझ गई तो कुछ और बताते हैं। आइए, पहला स्टेप हम आपको बताएंगे डायामीटर क्या होता है। क्या बताएंगे? डायामीटर। एक दूसरा बनाइए सर्कल, उसमें डायामीटर बना लेना। रेडियस समझ गई हो तो डायामीटर बनाना बड़ा प्यारा सा होता है। डायामीटर, ये सेंटर, आर्क से चले कोई लाइन और सेंटर से होकर आर्क के दूसरे छोर तक पहुंच जाए, तो ये जो लाइन दिख रही है आपको A O B, डिफाइन कैसे करोगे कि द लाइन सेगमेंट हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल इज पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायामीटर। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से होकर पास करे और सर्कल के दोनों एंड पे जाके मिले, उस लाइन को हम लोग कहेंगे डायामीटर। क्या बोलेंगे? डायामीटर। तो ये है डायामीटर। क्या है ये? डायामीटर समझिए। नहीं समझ में आया? झूठ नहीं बोलना। डायामीटर बना लीजिए, फटाक से लिख लीजिए सर डायामीटर। डायामीटर अगर आपने बना लिया तो अब मैं आपको कॉर्ड बताऊंगा। क्या बताने वाला हूं? कॉर्ड। नोट कर लिया? चलिए, डायामीटर हो गया। अब बताने चल रहा हूं कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड, कॉर्ड ये एक बेटा ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल के दो एंड पॉइंट को आपस में टच करती है।
डी ई, क्या हो गई डी ई। दूसरी एक और हमने खींच दिया ये वाली एल एम। ए बी भी क्या है, कॉर्ड है, क्योंकि ये भी तो सर्कल के दो एंड पॉइंट को टच कर रही है ना। सर्कल सेंटर से होके जा रही है, इसलिए इसको डायामीटर भी बोलेंगे, और दो एंड पॉइंट को टच कर रही है इसलिए इसको कॉर्ड भी बोलेंगे। तो सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है सर्कल की, वो हमेशा पास होती है सेंटर से होके। अगर कहे कि सबसे बड़ी कॉर्ड खींचो, क्या खींचो, सबसे बड़ी कॉर्ड, तो क्या करोगे, एक लाइन खींचोगी जो सेंटर से होकर जाए, वही सबसे बड़ी होगी। कॉर्ड समझ में आया? कॉर्ड खींचना हो खींच दीजिएगा। ये सब क्या है, ये सब कॉर्ड है। कॉर्ड भी बना लोगी, कॉर्ड पहचान जाओगी, देख के जान जाओगी, फिर मान जाओगी। ठीक, अब कॉर्ड जान गई बेटा, तो अब हम आपको बताएंगे आर्क क्या होता है। क्या बताने वाले हैं, आर्क। सारी चीजें बता देता हूं सर्कल में। ये सर्कल है, पढ़ाने चल रहा हूं आर्क। ये सर्कल, ये वाला जो पॉइंट है, सीधी लाइन तो है नहीं, सीधी लाइन दिख रही, टेढ़ी लाइन है ना। तो जो टेढ़ा मेढ़ा रहता है उसी को तो आर्क बोलते हैं। यही तो आर्क है, ये आर्क है, क्या है, आर्क। लेकिन ये छोटा है, ये इतने बड़ा तो दिख रहा है लाल वाला, तो ये माइनर आर्क हो गया। कैसा आर्क, माइनर आर्क, इसको बोलेंगे माइनर। ये काला वाला बड़ा दिख रहा है ज़्यादा, ये जो ब्लैक वाला है ये क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे मेजर आर्क। मेजर आर्क। तो माइनर आर्क जान गई, मेजर आर्क जान गई। अब आपको बताने चल रहा हूँ सेमी सर्कल। क्या बताने चल रहा हूँ बिटिया, सेमी का मतलब ही क्या होता है, सेमी सर्कल। आर्क समझी, कोई दिक्कत? आर्क जान जाओगी, छोटा सा जो काला रहेगा उसको माइनर आर्क, जो बड़ा वाला रहेगा उसको मेजर आर्क। अब बात करने चल रहे हैं सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल का मतलब होता है अर्धवृत्त। क्या हो गया, याद हो गया? अभी बताने के बाद मैं आप लोगों से सुनूंगा, करिए। सेमी सर्कल का मतलब हो गया अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का मतलब आधा वृत्त। ये सेंटर है, सेंटर से होकर एक डायामीटर खींच दो। अब डायामीटर आपने खींच दिया, तो डायामीटर ने क्या किया कि इसको काट दिया। देखो यहाँ से ये इतना अगर मैं इरेज करूं, तो ये जो दिख रहा है, इसी को क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब होता है अर्धवृत्त। क्या होता है, तो आधे तो दिख रहा है चंद्रमा की तरह, तो ये है सेमी सर्कल। क्या है, अब बात करते हैं सरकमफ्रेंस की। द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस। क्या, सरकमफ्रेंस। चलो, सरकमफ्रेंस बराबर क्या होता है, सेमी सर्कल देख गई, पता चल गया, जान जाओगी, कोई दिक्कत? चलिए, अब सेमी सर्कल पता चल गया। सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त को बोलते हैं। अब सरकमफ्रेंस अगर निकालना हो, सरकमफ्रेंस वैसे होती क्या है पहले तो वो बता दें। ये सर्कल है बिटिया,
पहले आपका स्क्वायर होता था या कोई भी फिगर होता था तो उसका जब पेरीमीटर निकालते थे, क्या निकालते थे? पेरीमीटर निकालते थे। पेरीमीटर जानती हो क्या होता है? बोलो जल्दी। पेरीमीटर निकालते थे ना, पेरीमीटर। जैसे ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो इन 4 4 4 4 को ऐड कर लेते थे तो हो जाता था 4 + 4 + 4 + 4 हो गया 16। तो पेरीमीटर कितना आ गया? 16 आ गया। मतलब पेरीमीटर में क्या होता था कि ऐड द सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइडों को जोड़ लो तो पता चल जाएगा। लेकिन जो सर्कल है, सर्कल में तो कोई साइडें नहीं है, साइडलेस है, तो इसका कैसे निकालोगे? इसमें एक चीज़ दी गई होती है, इसमें दी गई होती है रेडियस। इसमें क्या दी जाती है? अब रेडियस पता रहती है हम लोगों को, पता रहती है कि नहीं पता रहती? अब रेडियस पता रहती है, इसको रेडियस बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो अब हमको निकालना क्या? सरकमफ्रेंस। क्या निकालना? सरकमफ्रेंस। इसमें कितना आता है, कितना नहीं आता है? अच्छा आ रहा है, इसमें लिख सकते हैं। चलो अब सरकमफ्रेंस बताना है। सरकमफ्रेंस का एक फॉर्मूला नोट करता हूं मैं। सरकमफ्रेंस, अब सरकमफ्रेंस बराबर पता है क्या होता है? 2πr। सरकमफ्रेंस का एक फॉर्मूला है 2πr। क्या है? 2πr लगाइए, सरकमफ्रेंस लेकर आइए। अब 2πr लगाने के लिए जो पाई है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर की वैल्यू आपको गिवन रहेगी। मान लीजिए आर की वैल्यू खुदा न खास्ता 7 सेंटीमीटर दे दिया। क्या दे दिया? 7 सेंटीमीटर दे दिया। अब सरकमफ्रेंस निकालना है, तो सरकमफ्रेंस बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई की जगह रख देंगे 22/7, आर की जगह रख देंगे 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा? हाँ 44। अगर आपको कोई धागा बांधना है इसके चारों तरफ तो कितने सेंटीमीटर का धागा लगेगा? 44 सेंटीमीटर का। समझ गए? तो सरकमफ्रेंस निकालने का ये फार्मूला है, फार्मूला पता होना चाहिए। 2πr। सेमी सर्कल पता चल गया, सरकमफ्रेंस पता चल गई। अब आपको क्या निकालना क्या है? अब रेडियस निकालना है। मान लीजिए हमने आपको सरकमफ्रेंस दे दिया। क्या दे दिया? सरकमफ्रेंस हमने आपको बता दिया कि सरकमफ्रेंस 7 सेंटीमीटर है, सॉरी 44 सेंटीमीटर है। अब हमको बताओ रेडियस कितनी होगी। तो क्या करोगे? जब सरकमफ्रेंस पहले से हमने दे रखा है, अब पूछ रहे हैं भैया रेडियस कितनी होगी, तो एक सिंपल सा प्यारा सा फॉर्मूला होता है, रेडियस बराबर सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस अपॉन 2π। या फिर ऐसे निकाल लो, r बराबर सरकमफ्रेंस अपॉन 22/7 होता है ना, इंटू 7 इंटू 44, ऐसे ये होता है। अब हमको निकालना क्या है? रेडियस निकालना है। रेडियस निकालें। अगर सरकमफ्रेंस कितनी 44 होती, मान लीजिए होती सरकमफ्रेंस 44, इंटू 7 करते, नीचे 44 लिखते, ये सेंटीमीटर में रहती, 44 कट जाता, 7 सेंटीमीटर बच जाता, तो 7 सेंटीमीटर आपकी रेडियस हो जाती। ये तरीका है निकालने का, बाकी इसमें कुछ बचा नहीं। अब आपको सीधा पाई की वैल्यू 22/7 लेना है। पाई की वैल्यू क्या लेना है? 22/7, 22/7। CBSE बोर्ड 22/7। कोई दिक्कत किसी को? चलिए फिर करिए। अब आपको सवाल दे दिया जाएगा, जाइए ले आइए।